अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। धमाकेदार ख़बरें हैं, वो ख़बरें हैं जिसका हर जमहूरियत पसंद इंसान जो है वो इंतज़ार करता है कि इस मुल्क में कब जमहूरियत होगी और कब इस मुल्क में जमहूरियत पर डाका डालने वाले जमहूरियत पर ये जो हर 2, 4, 5, 7, 10 साल बाद एक गेम डाली जाती है उससे कब जान छूटेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो शौकत अजीज़ जस्टिस काजी फायसा ने जो केस था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब में बड़ी धमाकेदार किस्म की जो है वो समाअत हुई है। वो किरदार जो अपने वक़्त पर उस वक़्त के ज़मीनी खुदा थे, मेरा ख्याल है इनकी बैंड बजने का ना जो वक़्त हो चुका है। कौम तैयार रहे उस दिन के लिए जिस दिन का इंतज़ार कम से कम बहुत सारे लोगों को है, बल्कि इस मुल्क के 26 करोड़ आवाम को है। एक अहम किरदार जो हर तरफ एक ज़ालिम तरीन ज़मीनी खुदा बना हुआ था और उसको फैज़ हमीद कहते थे, वो हर तरफ से घेरे में आया हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने बहुत अहम समाअत की। दौरान समाअत एक अहम नुक्ता उठाया। इस नुक्ते से पता चला कि मामला सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं रुकेगा बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचेगा जिनको फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी को डरा धमका कर फ़ायदा पहुँचाया। बेनिफिशरी कौन है इस फ़ायदे का, इस सारी मशक का बेनिफिशरी कौन है, इस बात का भी फैसला होगा। असल बहस इस तरफ चली हुई है कि ये बात नहीं है कि जो फैज़ हमीद साहब थे वो अपने लिए सब कुछ कर रहे थे क्या, या अगर अपने लिए नहीं कुछ कर रहे थे तो फिर किसके लिए कुछ कर रहे थे और क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि जब फैज़ हमीद साहब ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ये बात कही थी कि मरियम नवाज़ साहिबा और अगर जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब हैं उनको अगर आपने सज़ा नहीं दी तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। वो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाए से क्या मतलब था? क्या वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? और अगर वो दोबारा में इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो फिर जिनको वो इक़्तिदार में लाना चाहते थे, बल्कि ले आए थे अकामा वाले केस में, आपको अकामा वाली सज़ा में उनको वो ले आए थे, तो इससे बेनिफिशरी का पता लगता है कि इसका बेनिफिशर कौन था। ठीक है जी, करवाने वाला कौन था, ये भी प्रॉब्लम था। किया किसने, करवाया किसने और किसके लिए करवाया, 3 इसमें आते हैं। कमर जावेद बाजवा भी आ जाएंगे, इमरान खान साहब भी आ जाएंगे और फैज़ हमीद ने तो आना ही आना है। वो तो ये मैं नहीं कह रहा ना, ये मेरे अल्फाज हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना काजी फैसल साहब इस वक्त कह रहे हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद किसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे? क्या वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे? अगर नहीं तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के किसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे और वो कौन था जिसे वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे थे? वो कौन था सबको मालूम है, वो इमरान खान था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे फैज़ हमीद साहब वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाह रहा था। फिर इसने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और वो सारी दुनिया ने देखा उनका जो बनवाना था या किस तरह से बनवाया, किस तरह नवाज शरीफ साहब को उस वक़्त के वो जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनको उनकी उस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से किस तरह हटाया गया। ये तमाम वो चीज़ें थी जो आपने देखी, एक एक चीज़ हुई। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना मोटा या मुश्किल जहन साजी करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारा कुछ ड्रामा क्यों रचाया गया था। और अगर काजी फैसल साहब ये कर जाते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ के बाद ये दूसरी बड़ी मशक होगी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी नथ पाने वाली गल होगी कि आने वाले वक्त में रास्ता रोकने वाली बात होगी अगर काजी फैसल साहब ये काम कर गए। तो वो कौन था जी? इमरान खान था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहूलतकारों को फ्रीक बना लें तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं। सहूलतकारों को अगर फ्रीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं। कि अगर इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ जो कर रहे थे उनको तो आपने बुला लिया है, लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था उसको भी बुलाएंगे। मतलब इमरान खान और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी इमरान काजी साहब के में कटहरे में आने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत अहम सवाल था, सहूलतकारी क्यों की, जिनके लिए की, यानी इमरान खान, इसको क्यों दरख्वास्त में नामजद नहीं? तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नतायज लेना चाहती थी। मियाँ नवाज शरीफ का भी जिक्र हुआ और काजी ने कहा कि एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद जीते। शौकत सिद्दीकी ने कहा कि फ़ौज अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। जीप से आपको याद आया होगा कि ये उन आज़ाद उम्मीदवारों को दिलाया गया था जिनको फैज़ हमीद ने नून लीग से तोड़ा था, डरा धमका कर नून लीग का टिकट वापस करवाया था। ये 3 ही चीज़ें हैं। शायद 70 की दहाई की जो सच थे वो 25 साल बाद सामने आए थे, लेकिन ये वो सच है जो चंद सालों के बाद ही आ रहे हैं जी। जिस तरह मियाँ साहब को इंसाफ मिला है और जिस तरह ये जो केस है आज काजी की अदालत में पूरे का पूरा उस वक़्त का निज़ाम नंगा हो रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कभी तो मुल्क को सच जानना होगा। ये बहुत बड़ा सच है जो हमें जानना है। हामिद खान ने कहा कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। अदालत ने कहा कि अगर 70 साल से जो हो रहा है इसका अजाला न किया जाए
आपको याद होगा यही अजाला नवाज शरीफ ने मांगा था, जिसका तज़किरा अदालत कर रही थी। आपको उदी बेल बंद कर देना। आपको याद होगा कि मियाँ साहब भी तो यही कह रहे थे, मियाँ साहब ने भी तो यही कहा था। मियाँ साहब भी तो आजकल अपनी तकरीरों में क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा एंड में जाके आपको मियाँ साहब की तकरीरों के हवाला भी ज़रा दूंगा कि पहले ज़रा इसको ज़रा फिनिश कर लें। हामिद खान ने कहा कि जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे कि इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की ज़मानत ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। अदालत ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया अपीलों पर फैसला हो गया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने से भी पूछा आप इस मामले को मुमकिन अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर पेंशन और अमरात चाहते हैं। अगर सिर्फ पेंशन चाहिए तो हमें बता दें, हम नोटिस जारी किए बगैर दिलवा देते हैं। ये काजी साहब ने बहुत अहम नुकता उठाया, अगर आपने मुकदमे में आगे जाकर महदूद करना है या पैरवी नहीं करनी तो अभी बता दें। अगर मसला सिर्फ पेंशन का है तो सरकार से पूछ लेते हैं कि वो आपको देगी या नहीं देगी। चीफ जस्टिस ने शौकत सिद्दीकी से कहा कि अगर पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो हम बता देंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मकसद सिर्फ पेंशन नहीं, अगर मकसद सिर्फ पेंशन है तो ठीक है, वो मिल जाएगी। हम किसी को बुलाने की जहमत क्यों दें, बिला वजह हम लोगों को नोटिस ना नहीं देते, ये हमारा मजाक ना उड़ाएंगे। शौकत सिद्दीकी साहब ने तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होने का फैसला किया, केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया, जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा ने केस में फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे, रबाब आरफ, अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिए हैं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जनवरी में समाअत होगी। आप अंदाज़ा करें कि ये वही किरदार हैं जिनका नाम नवाज शरीफ लेते थे। इरफान रामे का नाम भी लिया जिसने मरीम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी। दोस्तों अब आप लोगों को मेरे ख्याल में जो मियाँ साहब कहते हैं ना वो तकलीफ कम होगी, जिनको बड़ी तकलीफ होती है ना, इमरान जब नाम लेते हैं मियाँ साहब इन किरदारों का तो बड़ी तकलीफ होती है। अब ये एक तारीख का हिस्सा बनना जा रहा है। तारीख का इसलिए हिस्सा बनने जा रहा है कि जो अदालत में जाके नंगा होने वाला है वो आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, फिर मेरे ख्याल में तकलीफ कम हुआ। नवाज शरीफ क्या कह रहा है कि मुझे इसलिए हटाया गया कि लाडले को लाना था। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ने क्या कहा है, आप किसको कौन बेनिफिशरी है इसका कि अगर नवाज शरीफ को हटा रहे हैं कि नवाज शरीफ की जमानत ना हो इलेक्शन से पहले, तो फिर इलेक्शन से पहले जमानत ना करवाकर किसको फायदा देना चाह रहे हैं। और यही मियाँ नवाज साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो रामे साहब है, इरफान रामे साहब, जिन्होंने मरीम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी, जब मियाँ नवाज साहब ने कहा था तो भूंचाल आ गया था उस वक्त। अब गुजरांवाला जलसे में याद है आप लोगों को, भूंचाल आ गया था कि मरीम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी, जिस पर जुवैद लतीफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और जुवैद लतीफ ने इस पर सजाएं काटी हैं। जुवैद लतीफ साहब ने क्या कहा था कि अगर आप लोग मरीम नवाज को स्मैश करेंगे तो फिर हम भी वो नहीं कहेंगे जो आप करते हैं, फिर इसका आपको भुगतना पड़ेगा। और ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मियाँ जुवैद लतीफ के साथ जो हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मुख्तलिफ केसेस डाले गए, उनको जेल में रखा गया, उनकी जो हालत की गई वो सब सामने है। लेकिन लोग खड़े हुए, बहुत सारे दूसरे किरदार भी, लेकिन क्योंकि इस मैच वाले केस में जुवैद लतीफ साहब जो है वो बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था, तो यहाँ पे जुवैद लतीफ साहब का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी बड़ी नाइंसाफी होगी। मियाँ जुवैद लतीफ साहब ने जिस वक्त उस बहादुरी से इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे सिस्टम को ललकारा था, मेरे ख्याल में उनका ये क्रेडिट बनता है कि उनका नाम लिया जाए और उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। यही वो किरदार हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे और फिर उस खड़े रहने के बदले ये जो स्मैश करने वाले थे ना, इनको थोड़ी सी अकल आ गई थी कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा कुछ सोचेंगे तो ये एक जुवैद लतीफ नहीं है, पता नहीं हर घर से जुवैद लतीफ निकल आएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन खैर एनी हाउ, आगे जाके आपको इस पर और भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत से मुतल्लक खबर यह है, मसूफ को 30 दिन के लिए कोर्ट लखपत जेल में जलसा करने की इजाजत दी गई है। कैदियों को सामने बिठाकर जुवैद मरवत साहब जो हैं वो बस अपना जलसा जारी रखेंगे और उनका प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, प्रोग्राम वो नहीं होगा वो जो कहते होते हैं। खैर 3MPO के तहत गिरफ्तारी की गई है, नजरबंद किया गया है। दूसरी तरफ शैब शहीन बलोचिस्तान कन्वेंशन करने गए थे, इसे एयरपोर्ट पर ही हिरासत ले लिया गया है। रियासत पैगाम दे रही है, रियासत ये कह रही है कि जनाब जो करना है कर लें, हमने 9 मई वालों को नहीं छोड़ना। अगर आपने 9 मई को लेके चलना है और वो तमाम किरदार जो 9 मई वाले के साथ खड़े हैं, हम उनको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। वो चाहे शैब शहीन हो, चाहे शेर अफजल मरवत हो, इनके प्रोग्राम है ना वो अब नहीं चलने वाले, इनके प्रोग्राम अभी बढ़ेंगे और अब ये आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। तो कोर्ट लखपत जेल में शेर अफजल मरवत को 30 दिन के लिए जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। कैदियों को हुक्म कर दिया गया कि शेर अफजल मरवत जब भी तकरीर करना चाहे तमाम इकट्ठे हों, चाह शाह पियो, यदि तकरीर सुनो, ये भी इंजॉय करे तो तुसी भी इंजॉय करो, क्योंकि इसको बड़ी याद आएगी उन लोगों की जिन लोगों से ये वादा करके आया कि मैं
इमरान खान को इससे भी आगे पहुंचाऊंगा जहां पे इमरान खान बैठा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। जो होने जा रहा है अदालत में, आपको क्या लगता है कि इस तरह इस दफ़ा किसी को कोई सज़ा मिल जाएगी? ये जो पिछले 7 साल इस मुल्क में तबाही हुई है, उसके जो जिम्मेदार हैं, जो किसी एक लाडले को लाने के लिए सब कुछ किया गया है, क्या उन किरदारों को सज़ा हो सकेगी? सवाल का जवाब ज़रूर दें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन करें, और जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करें। फेसबुक का पेज, सोशल मीडिया टॉक शो को ज़रूर फॉलो करें। अगले वीडियो